तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा पहले उसे देखे, फिर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ चतुर्भुज ABCD में AC इक्वल में AD। फिगर गिवन बच्चों AC इक्वल में AD और सिंगल डंडी से क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित, अंडरलाइन करें बच्चों, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है दो एंगल में विभाजित करना। तो एंगल ए जो एंगल टोटल जो बन रहा बच्चों बराबर एंगल में क्या करा है, डिवाइड करा। ए बी जो लाइन है वो बराबर एंगल में क्या करा है, डिवाइड करा। कभी भी अगर मैथ के क्वेश्चन में समद्विभाजित आ जाए, बाइसेक्ट आ जाए, तो इसका मतलब होता है दो बराबर एंगल। तो उसके आगे बोला है दर्शाइए, प्रूफ करना है ABC सुराक्षम ABD के बराबर प्रूफ करना है। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों कॉन्ग्रेट, हिंदी में इस सिंबल को बोलेंगे सुराक्षम। और उसके आगे लिखा हुआ BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। और गिवन पार्ट क्वेश्चन से ही देख कर लिखते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, गिवन पार्ट को लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन पार्ट को लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले क्या किया बच्चों, गिवन पार्ट लिखकर क्वेश्चन को उतार दिए। लिखेगा चतुर्भुज ABCD में AC इक्वल में AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है ABC सुराक्षम है ABD के। क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिखे बच्चों, क्वेश्चन से क्या करें, देख कर लिखना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रमाण। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रमाण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रूफ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, प्रूफ। अब जो दो ट्रायंगल को बच्चों सुराक्षम प्रूफ करना, पहले उस त्रिभुज को लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज क्या बच्चों, ABC है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या बच्चों, ABD है। तो लिखेंगे और त्रिभुज ABD। अब देखेंगे बच्चों पहले ABC क्या है, अपर ट्रायंगल है, और ABD क्या है, लोअर ट्रायंगल है। तो इसमें क्या है, सिंगल डंडी के बराबर है। इसका मतलब AC इक्वल में क्या गिवन बच्चों, AD गिवन है। यहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ AC इक्वल में AD क्या है, गिवन है। तो लिखेंगे इसमें AC इक्वल में AD और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रीजन। तो इंग्लिश में लिखेंगे गिवन और हिंदी में लिखेंगे जो दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। और ये दोनों कोण क्या बच्चों आपस में बराबर है। तो इस कोण को नेमिंग करते हैं 1, इस कोण को नेमिंग करते हैं 2। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। रीजन लिखेंगे बच्चों, रीजन में क्या लिखेंगे, AB क्या है, AB लाइन, AB रेखा एंगल A को समद्विभाजित करता है, A को समद्विभाजित करता है। और तीसरा इसमें जो AB जो लाइन है बच्चों, ध्यान रखना, AB जो लाइन है ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट, ऊपर वाले त्रिभुज का पार्ट है, साथ साथ नीचे वाले त्रिभुज का पार्ट, इसका मतलब कॉमन है। और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों कॉमन, और हिंदी में इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखते हैं बच्चों, कॉमन को हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा बच्चों, कॉमन लिखेगा। जब भी किसी भी त्रिभुज में अगर 3 साइड प्रूफ कर देते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, सुराक्षम हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सुराक्षम है ABD। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा बच्चों, रीजन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्या प्रूफ किया, पहला साइड प्रूफ किए थे, फिर एंगल, फिर साइड। तो रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बच्चों बाई साइड एंगल साइड। और आगे पूछा बच्चों BC और BD। तो BC और BD क्या होगा, बराबर होगा। BC और BD क्या होगा, बराबर होगा। इसका रीजन लिखना पड़ेगा बाई CPCT। क्या लिखना पड़ेगा, बाई CPCT। दिखा देते हैं बच्चों फिगर में। अपर वाले ट्रायंगल में क्या बच्चों, BC है, और लोअर वाले ट्रायंगल में क्या है, BD है। दोनों आपस में बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होता है तो बचा हुआ पार्ट भी क्या होता है, बराबर होता है बाई CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म बताए थे बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसी के साथ बच्चों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।